Hello friends, welcome back to the channel Vidya Academy. This is Manish Soni, faculty for economics. तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस देखी थी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया था, फीचर्स पढ़ा था, इंपॉर्टेंस। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा, सब्जेक्ट मैटर देखा। और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम देखने वाले फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसकी दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आज हम इस वीडियो में फीचर्स और इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, देखिए इकोनॉमी में आने वाली जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है डिटेल में स्टडी करो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, और दूसरा है कि डिटेल में स्टडी करने के लिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उसका टोटल स्टडी, एग्रीगेट स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इट इज बिलोंग टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, मतलब होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं हम इसमें। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था कि हम इकोनॉमी को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते थे और एक एक पार्ट की स्टडी करते थे। बट यहाँ पे ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? होल स्टडी करने वाले। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान के चलिए आपने अगर 12th क्लास में एडमिशन लिया और आपके पास पूरा एक साल बाकी है। ठीक है, तो आप जो स्टडी करेंगे वो माइक्रो लेवल पे होगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए आपके 7 महीने 8 महीने गुजर गए, एग्जाम को सिर्फ 2 महीने बाकी, तो उस समय पे माइक्रो लेवल पे स्टडी करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उस समय पे हम क्या करेंगे? मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, देखिए तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हम लोग। पहला फीचर है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, है ना। जैसे मान के चलिए एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या होता है? सिंगल कस्टमर की डिमांड। बट एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? पूरे मार्केट की जो डिमांड होती है उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करनी है आपको, एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करनी है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी, तो ये सभी आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइसिंग थ्योरी था। क्या था स्टूडेंट्स? प्राइसिंग थ्योरी। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इनकम थ्योरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं होगी। तो ये इसकी विशेषता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर जो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नीड्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं उनको इक्वलाइज किया जाता है। यहाँ पर जनरल तरह के वेरिएबल्स होते हैं, बट माइक्रो में हम लोगों ने देखा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग क्या हुआ कि मान के चलिए इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि हर चीजें इंटरडिपेंडेंट होती है ना। इंटरडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हुआ देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं इनकम की, या हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो बताइए स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप बोलेंगे सर इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है स्टूडेंट्स सेविंग्स के ऊपर। ठीक है, जो बचत होती है, जो पैसा आप बचाते हैं उसके ऊपर। और सेविंग्स किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक है आपका क्या? इनकम, और दूसरा है कंजम्पशन, या आप इसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन। अब इनकम किसके ऊपर डिपेंड है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक बात है कि नहीं? और एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? डिमांड के ऊपर। जितनी ज्यादा, मतलब आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमी में जितने भी वेरिएबल्स हैं ये कैसे हैं? इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, फिर देखिए लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स?
स्लाइसिंग मेथड, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देख रहे हैं, लंपिंग मेथड। लंपिंग का मतलब होता है लमसम अमाउंट में जब डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ग्रोथ मॉडल। क्या दिया हुआ है, ग्रोथ मॉडल, है ना। तो देखिए इकोनॉमी को चलाने के लिए अलग अलग मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस मॉडल को फॉलो करता है दैट इज ग्रोथ मॉडल। एक ऐसा मॉडल वहां पे आपने क्रिएट करना है जिससे ग्रोथ आ सके इकोनॉमी में, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पे हम किसी सिंगल यूनिट के प्राइस की स्टडी नहीं करेंगे। सिंगल यूनिट या सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसकी स्टडी कहाँ पर होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिसी ओरिएंटेड, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी को चलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको प्लानिंग बनानी है, पॉलिसी बनानी है, तो ये प्लानिंग और पॉलिसी बनाने के लिए आपको डिटेल में स्टडी करने की जरूरत होती है ना। तो डिटेल में स्टडी आपको कौन ऑफर करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट स्टूडेंट्स वो जो प्लानिंग पॉलिसी आपने बनाई है उसका एग्जीक्यूशन करना है और एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। आई होप आपका फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का महत्व आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, महत्व। किसका महत्व पूछा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट दिया हुआ है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी जो है वो क्या करती है, फंक्शन करती है। फंक्शन करती है मींस व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, आप डिमांड करते हैं, डिमांड करने के लिए सप्लाई करने की जरूरत, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई करना होता है और सप्लाई करने के लिए आपके पास उतना स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना होता है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ेगा। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल है। तो ये जो पूरा इकोनॉमी का फंक्शनिंग है, ये इकोनॉमी के फंक्शनिंग की स्टडी कहां पर होती है स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लक्चुएशन आता है। कभी आप पाएंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, कभी आप पाएंगे इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, स्टेजफ्लेशन है, महंगाई का दौर, मंदी का दौर। तो ये सब चीजें क्या होता है, चलते रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के प्रेजेंट सिनारियो की बात करता हूँ, ठीक है, तो फ्यूचर को फोरकास्ट करना होता है कि फ्यूचर में हमको पता है कि फ्लक्चुएशन आने वाले हैं, बट वो फ्लक्चुएशन कैसे होंगे, इन्फ्लेशन आने वाला है, डिफ्लेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, यानी इन शॉर्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्लक्चुएशन किस तरह का होने वाला है, ये हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की बात नहीं कर रहे, हम पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहे। पर कैपिटा इनकम की बात हमने कहाँ पर की थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम की। तो इसमें एक जीडीपी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आपने मिट्टी में एक पौधे को लगाया, ठीक है, आपने पौधे को लगा दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसकी ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन उस पौधे का अगर आप ध्यान रख रहे हैं, समय समय पे खाद पानी ये सब उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ में आया ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब तो ये
इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के लिए, और उन पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर है नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम आपको बताएगा, इस नेशनल इनकम का लेवल आपको बताएगा कि आपका इकोनॉमी का जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है ना, वो किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट है ना, आपको बस एग्रीगेट वर्ड लगाना है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजों को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। ठीक है, फिर देखिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लोगों ने जैसे देखा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर। ठीक है, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है ना, जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का लेवल जनरेट होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है ये भी डिटरमाइन करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज होता है। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए।